जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें। और जिनके लिए मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद तालियां बजाओगे, वो हमारे बीच में बैठी हुई। ये जो सबसे पहले नंबर पर गुलाबी भगवान शिव के मंच पर सारी धरा सारी सृष्टि के कण-कण में व्याप्त शब्द स्वर कला की देवी मां शारदे को नमन करती हूँ। बहुत खूबसूरत कवि सम्मेलन लग रहा है। मैं माँ के वंदन से आपको जोड़ना चाहती हूँ और ये आग्रह करती हूँ कि अगले 2-3 मिनट के लिए अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो ये जो इतनी खूबसूरत शाम आपने सजाई है ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी और ज़्यादा पवित्र हो जाएगी। एक बार मुझे तालियां बजाकर इजाज़त दे दीजिए। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है। समय की अपनी सीमा है, हालांकि सीमा सचिन की है और सचिन लप्पू सा है। लप्पू आप आनंद के साथ बैठे, मैं हंसने हंसाने के लिए आपके बीच में हूं, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही बहुत हैं। आप आनंद के साथ सुनिए। मैं 8 सालों बाद अपने इस शहर में खड़ा हूं और आपका प्यार पा रहा हूं। इससे ज़्यादा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और नगर परिषद का सभापति महोदय का, हमारे कैबिनेट मंत्री जी हेमंत मीणा जी का और समस्त पार्षद हैं हमारे, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आनंद की बात करेंगे। मैं ज़्यादा देर आपके बीच में रहूँगा नहीं, मैं आपको कहीं भी खड़ा होकर चौराहे पर सुना दूंगा। हमें इन बड़े कवियों को सुनना है। मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं और आपका साथ चाहता हूं। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो वैसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता था चित क्या हुआ? अच्छा यही का है। बाटल लेके तो इस मुद्रा में आया जैसे जो मुन्ना ने कहा था कि पुलिस यहीं से सबूत इकट्ठे करेगी। नहीं, यहाँ बाटल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे शहर में। तो क्या है, वो आया नहीं है, वो सबूत छोड़ने गया था। नहीं, आप गलत जा रहे हो। ये मेरा शहर है, मैं जानता हूँ इनको, ये कहाँ जा रहे होंगे। 8 तो कभी की बज गई, अब 11 भी बज गई। और यहाँ 11 बजे या तो आशीर्वाद होता है या पिंटू भाई, नहीं तो हमारे बहुत सारे रोड हैं, किसी भी रास्ते पे चले जाओ ये बाटल। और ये तो पैक है, कई बार तो क्या है कि लोग मिला के लाते हैं। हाँ, और ये वो चमत्कारी धरती है। हाँ। हमारा प्रतापगढ़ चमत्कारी है। यहाँ के लोगों को पता लगाना आता है, और पता कैसे लगाया जाता है अगर मैं सही से बता दूं तो फिर आपकी तालियां घनीभूत करना, थोड़ी देर आपके बीच में हूं। पता कैसे लगाते हैं प्रतापगढ़ के लोग? कि सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। कि ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान देख लेते हैं। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान, पर मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और बेरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान। मुझे पता है ना मेरे शहर के बारे में। आनंद के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, हंसने हंसाने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कल तो अशोक जी भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब में आ गए थे, तो हम घर पे बैठे हुए थे। तो ये इसने, मेरी जो पत्नी है एक ही है और भगवान से चाहता हूँ एक ही रहे। तो हम घर बैठे हुए थे, तो इसने राम बदावर का फोटो देखा, तो बोले कि इसको कोई चौकी वोकी आती है क्या? चौकी? हाँ, नहीं, चौकी का भी महत्वपूर्ण है अपने यहाँ पे। ये दर निकला है, अपने प्रतापगढ़ के लोग तो मस्त रहते हैं।
वो एक निकल के जा रहा था, बोले भेरू जी की चौकी, भेरू जी की चौकी। वो अपने आगे तो मंचल है, एक ने कहा बोले आगे पुलिस चौकी। तो बोले कहाँ है कहाँ है? बोले ऐसे ही उतारते हम चौकी। भाषा का आनंद है हमारे यहाँ पर, कोई ज्यादा तनाव की बात नहीं। तो हम घर पे बैठे हुए थे तो भाई साहब ने पूछा कि भाई भाजपा में हो, क्या पद पर हो? तो उसने कहा बोले भाई साहब महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष हूं। बोले अच्छा, भाषण देना आता है? मैंने कहा भाई साहब जरूरत ही नहीं है, घर में इतना दे लेती है, तो बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आनंद हर जगह होता है, इसलिए मैं अच्छा, मेरी तो शादी हुई थी तब से जानता हूँ। मेरी शादी हुई थी तो मैं इसको घुमाने ले गया माउंट आबू, तो वहां पे पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी? बोले नहीं नहीं शादी हुई, उठ पटांग बातें कर रहा। मैंने कहा एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे, अगर मर गया तो किसके साथ रहेगी? बोले फिर तो मैं मेरी छोटी बहन के साथ रहूंगी। बात आई गई हो गई। पहाड़ से उतरते टाइम इसने मेरे से पूछ लिया, बोले मैं मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मेरा विचार भी तेरी छोटी बहन के साथ। जिंदाबाद। ये वही तालियां बजा रहे हैं जिनके विचार मुझसे बहुत मिलते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सभापति महोदय इसमें शामिल हैं। और भाभी जी सामने बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे को लग रहा है कि बहुत ही जल्दी उनका छोटी बहन के साथ रहने का दिन आने वाला है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। आई कुक 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 कुक। यूपी के अंदर क्या है? यूपी के अंदर आप तक पहुंची होगी बहुत दूर तक, ये करोड़ों में गई है, 45 मिलियन के ऊपर है। आपने इसको आधा सुना है, मैं आज मेरे शहर को पूरा सुनाता हूं। कुक 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 कुक। यूपी के अंदर क्या है? यूपी के अंदर। यूपी के बाहर क्या है? यूपी के बाहर। यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को, रात को। कुक 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 कुक। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, जिंदाबाद। ये भी कुंवारा देखो, वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को, बात को। जिंदाबाद है भाई। कुक 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 कुक। लाखों दीवाने इनके, लाखों दीवाने उनके, वोटर पुराने इनके, वोटर पुराने उनके। एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, वो भी अकेला सोता रात को। वाह 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 वाह। फिर से पार। कुक 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 कुक। आनंद आया? ताली बजाओ जरा। मैं आपकी जमानत पर हूँ, इनको लगना चाहिए कि देश में ऐसे ही नहीं घूम रहा। भाषाओं का मामला मैं बता रहा था। अच्छा देखो भाषाओं का मामला से अरुण जैमिनी जी हैं। अरुण जैमिनी जी कोई हरियाणा से, तो हरियाणा में बोलेंगे, हरियाणवी भाषा में। अरुण जी को देखेंगे, सुंदर सी लड़की को देखेंगे तो बोले कितनी सुथरी लागरी से, सुथरी लागरी, ये इनकी लोकल लैंग्वेज। अब ये हमारे संदीप जी, अजात शत्रु जी, अशोक चारण जी, ये पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं, हिंदी के विद्वान है, तो ये कहते हैं बोले देखो गुलाब की तरह खिली हुई है, कितनी सुंदर लड़की है, गुलाब की पंखुड़ी की तरह खिली है। और अब अपना आपना तो कोई टेपो है तो वो कहीं कहेगा, बोले यार बिल्कुल ही बपा बप लाग रही है। बपा बप। हाँ, आनंद अलग है इस देश का। लेकिन अच्छा, कितना अच्छा माहौल है। नेता कविता सुन रहे हैं, पुलिस कविता सुन रही, जो किसी के बाप की नहीं सुनती। हाँ, अच्छा। राजनीति की राजकुमारी सत्ता पा गई दिया कुमारी, भारी हार हारे राठौड़ी, भाग गई गजेंद्र की घोड़ी, बाबा बालक
नाथ निहारे, राजनाथ है नाथ हमारे, दिल सबका ही भरा रह गया, वसुंधरा सब धरा रह गया। राजनाथ आए जयपुर को, राजनाथ आए जयपुर को, बदल दिया फरमा कि भज मन भजन लाल शर्मा के भजन। अच्छा, मध्य प्रदेश में बात यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने 2 दिन में 3 गाने गाए। एक तो 3 दिसंबर को रिजल्ट आया तो तब गाया, और जब मुख्यमंत्री घोषित हुए उस दिन 2 गाए। अब पहला 3 दिसंबर को क्या गाया, उनकी लाडली बहन राजस्थान में भी बैठी है जो वहां से आई है मध्य प्रदेश से, उनके लिए भी सुनाता हूं। शिवराज जी ने 3 दिसंबर को गाया, यो लाडली बहना, ओ लाडली बहना, वाह तेरा क्या कहना, ओ लाडली बहना, वाह तेरा क्या कहना, सर्राफे में जाके अब तो ले ले कोई गहना, विरोधियों के तीर सारे रीत गए हैं, बच्चों से कहना मामा जीत गए हैं, मामा जीत गए हैं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री डिक्लेयर हुए उस दिन गाया उन्होंने कि 2000 दे बहन लाडली को खर्चो चलवायो, मेहनत करके 163 सीटें भी लई आयो, मैंने दही बिलोयो माखन मोहन ने खायो, सखीरी मेरो मोहन राज छुड़ायो, सखीरी मेरो मोहन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कभी भरमाए कभी छोड़े कभी घात करे, कभी भरमाए कभी छोड़े कभी घात करे, मध्य प्रदेश का ये राज जो मोहन को मिले, मामा कैसे न जले, मामा कैसे। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवाई नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए एक संस्कृत में श्लोक याद कर रखा था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। भाई राम बदावर ने बहुत अच्छी बातें की, तीरों की बातें की, तलवारों की बातें की। वहाँ घर है जो बातें की थी, आपने घर है ही को तो आप कहीं करा। आपने घर सागा तो कटोर दान का पढ़ूं काट रहा, तलवार की बातें करा जो चल रहा बहुत सीधा आदमी मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, मेरे से ज़्यादा जोर जोर से बोला भी नहीं जाएगा। राम ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया, मैं उसको बधाई देता हूँ। आपने तो भाई साहब कोरोना के अंदर अपन ने जेल काटी है, मेरे को पता है। कोरोना के बाद भी आप और हम एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोरोना में जेल में पड़े थे, घर में लुगाई घूर घूर कर देखे, बाहर पुलिस लेटर लेकर के बैठी हुई, और लुगाई को हम घूर कर देख ले तो वो मोदी जी का पर्चा दिखा दे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आदमी जाए तो कहाँ जाए यार। मैं कह रहा हूँ जीमने चूटने छूट गए लोगों के कोरोना के अंदर, बहुत तकलीफें आई। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के और मालवा के आदमी के जीमने चूटने छूट जाओ तो बहुत तकलीफ हो जावे। ये माइक वाइक छूट गए थे, कवियों के कुछ नहीं थे, मुंह में जाले जम गए थे कवियों। मैं कह रहा हूँ आज ये नगर पालिका का भला हो जो बहुत सारे कवियों के रोजे तो आज खुले हैं। हाँ, मैं बहुत भैया बहुत सीधा आदमी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता जाता है। मुझे गजलें पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा था, मैंने मना करके आया हूँ उनको। मुझे कहाँ आती है यार, मुझे कुछ भी नहीं आता। वो आपने तो, मैं कह रही हूँ मोहल्ला में कोई के ब्याह ओवर आपने नू तो ना हो तो 3 बार फोन करता है भाई साहब छोरा को ब्याह ओवर मानने बुला जाएगी। हाँ यार मैं कह रहा हूँ 20 गुलाब जामुन खाबा के बाद तो अटे संपट बैठा आदमी ने कि यार हमारे डॉक्टर मना कर रहे क्यों। कोई मामा जी बनन आ रहा, कोई फूफा जी बनन आ रहा, नटने पंडित जी फेरा करा रहा, फेरा कराता कराता ही क्यों बींद का काका जी कौन है सा। तो एक आदमी फटाफट बोलियो जोश जोश में बोले मैं हूँ सा। तो लो सा ढोल वाला ने 1100 रुपया दो। बोले डबो डबो डबो, मैं सगा काका जी ने बुला लिया, मैं तो काका बाबा में लगा।
2 मिनट में फूंक निकल जाओ आदमी की। हाँ बालू राजनीतिक माहौल बहुत तगड़ो चल रही हो, बहुत तगड़ो राजनीतिक माहौल चल रही हो बाणु। मैं तो एक दिन वीडियो डाली लौकी की सब्जी कैसे बनाते हैं, ऊपर ही कोई आयो जो लिख गयो जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। हाँ भाजपा वाला लिख गया जय भाजपा विजय भाजपा। कई करा यार, मतलब बहुत तकलीफा है जीवन का महीना। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, कपड़ा बहुत ढंग का पैर में लिया हूँ, लेकिन आपने लाग रहे हो पर मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। मैं तो गाँवड़ा को आदमी फिल्म देख देख कर बहुत सारे लोग कहते हैं हम फिल्मों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे मैं तो फिल्म देख देख रही बड़ा हुआ है। मैंने कही क्या, मैं तो आगे आगे भीलवाड़ा मरण टाकिज में मिथुन की फिल्म देख रही हो और हीरो का बाप ने गुंडा कूट लिया, द लाता कीन द मुक्का कीन मुंडा में खून आना नहीं क्या, कोई कोई कर नहीं क्या गुटी ना काना में खून आ रहा बापड़ा कन। एक जनो आयो जो पाचू लटकी दीजिए टांगा तोड़ नहीं किए। मारे बड़े एक बासा बेटा जो भावुक हो गया। तो क्या अब तो मिथुन आ जाओ तो ठीक रहे यार। तुझे नेम मारना है कि अच्छा पाचू मिथुन आता तो को नजर आयो। अरे क्या बासा ने जो सयो बासा क्यों आग्यो मिथुन खई ना बोले जी पहले तो बासा बोल गया, बोले लग थारा बापू हाँ यार। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो प्रेमिका ने जवाब दिया, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, एक ना एक दिन पूरी धरती पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है। तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा और देखना एक दिन गधों पर अधिकार करने के लिए 3रा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे और ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी, पापा की परी अब गधे पर बैठकर को ले जाएगी। हमारे वहाँ नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं। 51 फुट लंबा। उस रावण के पुतले ने ऊपर से देखा, उस रावण के पुतले को स्वयं लंकापति रावण ने अच्छा ऊपर से देखा होगा। मेरा पुतला और ऐसा, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, बात समझ में आ जाएगी, फिर अपन मेवाड़ी में बात करेंगे। कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राही माम आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं चल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। नहीं, मैं हमारे वहाँ के पार्षदों की बात कर रहा हूँ। तो कहीं भी कर सब समझते हैं कि कहाँ की हो रही है। नहीं, आपके यहाँ के तो बहुत अच्छे हैं। हाँ वो है नगर परिषद का फूफा जी, समझ में। हाँ अतरो बढ़िया काम किया यार नगर परिषद वाला, अतरो शानदार कवि सम्मेलन। अच्छा फूफा जी का ब्याह बगाड़ना हो तो हलवाई का नखे जार क्यों मुन्ना बैटरी क्यों, दीपक पारिक बताएगा आगे का। अच्छा फूफा जी का ब्याह बगाड़ना हो तो हलवाई के सामने कर देनी इंतजार कहवा है, यो हलवाई कतरा में लायो रहा ये तो 60,000 में लाया, यूं कम रेट में तो मैं लिया तो रहा, ये सकल हुई हलवाई ने लाग रही हो। ये कहूँ बन रही कि 5-5 मिठाइयाँ ये बिगाड़ना है कि थोड़ी देर में जावर हलवाई को चूंटियों पड़े, थोड़ी देर में जावर हलवाई को चूंटियों पड़े, हलवाई ने रीछ में लाल करना कर
પછી કોઈ महत्वपूर्ण आदमी આવે जो वन फूफाजी ने धक्का तुम दे द्वार साइड में ले जाओ ना, तो आप तो हटी ने पधारो, ये नाश्ता आरोगो जीमना आरोगो, लेकिन फूफाजी के तो वो घाट पे कुचर चाल रही, हलवाई ने डिस्टर्ब कर भाई जावर फिर हलवाई ने कहा कारा ये साग में अतरो तेल नाखेगी, बेटी का बाप 4-4 आंगल तेल कर रही हो। अच्छा हलवाई ने रीस आओ, हलवाई कहा जाओ जाओ खाई की कतरी की इज्जत हटे जो मैं जानू, चलो हटो। अब फूफाजी ने रीस आवे तो साला मन ऐशान करी जो हलवाई के मिलार एक रेपट की मेले पे हलवाई पे भट्टी में बड़बड़ती एक फाचरी निकाले और फूफाजी के एक आधी फासले फाड़े गमेड़ ना। अब हलवाई और फूफाजी दो ही गुत्तम गुत्था। हलवाई देखे यार आपने कई करना है फगड़ की राड़, हलवाई वाका जारा चुमरा हारा डोरा ले द्वार सामान ले यो रवाना। बच्चे घर वाला नंगा पड़ेगा, हलवाई ने फूफाजी भगा दी दो, फूफाजी ने आर गया यार आप हलवाई ने भगा दी दो, फूफाजी कहो वो तो मैं घर में काम सुधार रही हूँ और हमारे ही माता आ रहा यो लो मैं ही जा रही हूँ। ताली यार जोरदार है, वाह वाह भाई वाह दीपक। अटीना हलवाई रवाना, ओटीना फूफाजी रवाना। अब फूफाजी ने मनाबा जावे भाई बंद, मजे लेना भाई बंद जाओ, फूफाजी ने मनाबा जो हाथ जोड़ रहेगा, आप तो माँ का दिन जाको, आप तो माँ का दिन जाको, यो तो टेट को ही नकड़ो। आपका बारे में ऐसी बातें क्या मेली जो आपने सुनता तक शर्म आए, माने कहता तक शर्म आए। आप में 2 लाख रुपया मांगे जी कि आका गांव में के भाई कितनी जरूरत ही है और के फूफा जी के तो 2 ही टाइम काम आवेगा। हाँ अरे भेरू वेरू सब सुनाऊं मैं, चिंता मत करो। मैं यार मेरी तकलीफें तो बताऊं आप लोगों को पहले। मैं बहुत छोटे गांव का रहने वाला हूँ। मेरे शहर भीलवाड़ा से मेरे गांव में बस जाती थी 15 किलोमीटर, उसको 2 घंटे लगते थे 15 किलोमीटर में। आप लोग यहाँ सुविधाओं में जी रहे हो, मैं उस भट्टी से निकला हूँ। अच्छा हाँ 15 किलोमीटर में 2 घंटे लगते थे। बस का टाइम था 2 बजे का, लोग उसमें 12 बजे जगह रुका देते थे। कोई मफलर मेल जाता, कोई कट्टो मेल जाता, कोई सीट पे जरबा खोल जाता। 1 बजे तक पूरी सीटा फुल, 1:30 बजे तक पूरी गैलरी का मिनट फुल खचा खच, डोकरा डाकरा सब यूं झूल रहा और पसीना का रेला उतर रहा और घुटीना कोई 30 नंबर बीड़िया पी रहा और उठीना खिटनो आवाज आती, फिर हारी लुगाया का पल्ला मुंडा पर आ जाता। पौने 2 बजे एक जनो आतो जो बस में चाबी लगा तो चू 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 गर 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 वाह 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 स्टार्ट हो गया। आज तो कोने लगाना पड़ेगा। अच्छा वो कंडक्टर अपने आप में सबको ही बाप समझतो, वो सवारी की इज्जत ही नहीं करतो यार। वहां का हाथ में नोटा की गड्डियां देकर मारा मन में विचार आता को मैं बड़ो वेर पढ़ लिखकर कंडक्टर बेहनू। अच्छा वो बुजुर्ग है कि इज्जत न करतो, वो काज ने डोटो कर ए सपा वाला चल। बेचारा बुजुर्ग आदमी पसीना का रेला उतर रहा, आगे थोड़ा आगे जाता है एक खूबसूरत मैडम बस में बैठती और जतरा भी बुजुर्ग आदमी सोचता वाह कई बात कौन चाहो जिशानी चाला। वही टाइम एक घटना घटती, वो ड्राइवर मोटा सा कांच ने क्यों सरकार के तो मैडम आप केबिन में आ जाओ आगे। आपके जगह रुका रखी आप, और बुजुर्गों को ऐसा गुस्सा आता था काटे तो खून ना आवे। इन्हें सीट दे रही हो पर कर खई न सके, सिर्फ एक बात कहता जमाना गणा खराब आ गया। मैंने आप लोगों को अब तक तालियां बजाने के लिए नहीं कहा, एक बार अगर आपका मन हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके जमा है भाई। चालवा दूं? हमारे दोस्त के एक मेडिकल की दुकान है, लायो अगर आता ही फैली क्यों कि 10 ही गोली दे दो। अच्छा वो भी ड्रॉर में पत्तो खटियो मैं वाने क्यों पहुंच तो ले तो 10 आना भाई 4 ही डाब भाई की।
क्यों 1 रुपये की गोली न तो आवेर ने डब है। हाँ मार दाता को ऑपरेशन करा पाए, क्यों जो उल्टे डॉक्टर साहब का पिताजी भी डॉक्टर, हाथी के जो की तस्वीर लटक रही वहाँ पे लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर फला 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 जी पहले। अच्छा वह भी डॉक्टर साहब शांत है क्या? हमारी घरवाली देखते हैं फैली क्यों बोलो, डॉक्टर साहब तो मर गया। अब ऑपरेशन कौन कह रही है? मैं क्यों ये दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे सारा ऑपरेशन यही निपटार जावे, चिंता मत करो तुम। हाँ आज साफ है यहाँ को। हाँ यार आज साहब है। वह मैं कहीं कह रही हूँ जीमना का महीना मैं यार कोरोना में बहुत तकलीफ पाया। मैं जीमना में बैठो जो हटीना वाला के गुलाब जामुन चेकियार, हटीना वाला के गुलाब जामुन चेकियार, मारे केवल सब्जी पूड़ी। मैं 15 मिनट तक इंतजार की और पर खुद उठ रही और एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चेकियां ले रहे हो, जितना पाचों पातला उठा बाड़ो आएगी। बहुत तकलीफ आई कोरोना का महीने। मैं रात में 8:30 बजे जिम्बा में पहुंचो। अच्छा हमारी आदत है अपनी के बाल्टी ले रेटी कटी घूम ला ताकि पता चल जाओ खाना में कई आइटम है। अब रात में 8:30 बजे अंधेरा में मैंने देखो कोनो जी केसर मिली थी कि खीर समझ कड़ी की बाल्टी उठा ली। और मैंने कहा खीर 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 खीर। 2-4 आदमियों ने दोने नए लिए, बोले खीर अबाई दी है। 1-2 ने चख भी ली, एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर तो खाटी लाग रही है। दूसरों क्यों ले आया वही 2-3 दिन की हड़ी तकी। अच्छा जीमना में तो देखो एक आदमी 2-4-3 आदमियों को जीमनो हुए, जिसमें एक आदमी थोड़ा कपड़ा फेर नेतो बनो जिसमें दूसरा का जीमना में कई दोनों नेतो बनो पड़तो रही। फिर एक गुलाब जामुन को दम और ले हाथ का मीने नैसा यू हमारी तरफों एक और लेना पड़ी, थारी तरफों कहाँ लेना पेड़ी। तू थारा घरों पीछे काट रही जिमारी हुई, थारे घर जिमाव जिदी कर दिया ना मनवारा यार, यहाँ का खा कम पटक रही हो यार। अच्छा दूसरी जीमना में मिठाइया न नटरी हो तो भाई बंद जुम्मे आती हूँ हाथ दामा ले रही, एक चारी वेवा के 4-4 मेले नटबा में ले लो के, नटबा में ले लो के, घंटा खांड में सारो सामान खत्म कर पुरार हाथ बांध खड़ा हो जा। यहाँ का तो हर बार ही कम पड़ेगा। अच्छा जीमना का मीने एमएलए साहब या प्रधान साहब जीमना में आ जाओ, सीमा आ जाओ तो जीके जीमनो वो कपड़ा में नमा वाल वो फूल जाओ नजरा मिला आपने घर जैशान है। अच्छा वो पात्या पर ना बिठाना है, एमएलए साहब ने ऊपर दरी बिछा और फचा बिठाना है और फिर हाथ जोड़ रहे कहेगा आप आ गया समझ लो मारे सब आ गया। अब मारे कोई ना चाह रहे जितना बेचारा दूसरा नीचे बैठ रही झीम रहा हुआ ना मंगता कांगा जैसी फीलिंग अब लाग जाए। जाना नो तो देर जिम्बा या नहीं बुलाया थाना मजो आ रही होगी तो तालियां बजा दो एक बार यार। हाँ 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 अरे कोई बात नहीं एमएलए साहब माँ बेटा का एमएलए साहब की बात कर रही हूँ मैं। हाँ यहाँ के एमएलए साहब तो हमारे आदरणीय है। हाँ अरे यार हम मेवाड़ में खड़े हैं। हाँ कोई बात कौन है आपने मिलवा रही है। अच्छा बेरू चलो बेरू कर देता हूँ क्योंकि टीम लंबी है। उंदरो हाँ हाँ बहुत बढ़िया दीपक भैया बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप तो अपने वही। चलो आप जो कह रहे हैं वही सुना रहा हूँ, उसके अलावा एक शब्द दूसरा नहीं बोलूंगा। हाँ ये भी हाँ मांग गांव में एक बेरू है और बेरू ने कहीं फुल शौक है। अच्छा बेरू को कहीं वहाँ को भाई रेलवे में ड्राइवर है
और एक दिन बेरू लगभग 60% बेरू हो 60% 60% बेरू और बाजार में हम चौड़ा बाजार सगड़े और फिर कहते जाओ बीच बीच में आपनो भाई रेलवे में ड्राइवर है आपनो भाई रेलवे में ड्राइवर है 20 सालों एक ही स्टेट की गाड़ी चला रही हो आज दिन तक एक लाइट ना पड़ी एक लाइट नहीं पड़ी आज दिन तक उठनो ठाकर साहब आ रहा अरे पूरा हिसाब सेठ को देता है गाड़ी बाड़े में खड़ी करके पाई का हिसाब उठन ठाकर साहब आ रहा ठाकर साहब बतला ली दो और भाई बैरों ठाकर बैरों का आ रही हो गेस 60% बैरों क्या है कौन है कोई घटे नहीं है हमारा कोई घटे नहीं है हमारा और ये बेरू क्या होता है बेरू लाल जी अतरी देर में ठाकर साहब ने री से जो 2 रपट मिलहार मिली बेरू का बड़बड़ाटी फूटी जो सीधो घर है और वो 40% और बचे तो को 100% होता इसी तो रावड़ा बांधने। अच्छा मकटा का ठाकर साहब बहुत दयालु व्यक्ति और धार्मिक आदमी, वह शाम के टाइम माला फेर रहा और बेरों ने या नंगे के यहाँ 3 माला और न पूरी न हो तक की जगह पर ना ले और बेरों मन बजाने तो न बजाने है। आप 12 गांव का दरबार देखे जो एक बात और बता देता हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्या आप 12 गांव का दरबार देखे जो मोटा आदमी देखे जो बाकी बेरियो कमजोर कोई ना हो है पकड़ो मरोड़ो नहीं बड़े बोला ना है गरीबा पर लेपटा दे रहे यार गरीब आदमी के। अब माला फेरिया है माला फेरिया है उन्हों राम राम कर रहा है पगाओ मांझले मार रहा है। अतरी देर में ठाकर साहब की माला पूरी होगी। ठाकर साहब माला ने यूं मेली भेरू का हाव भाव परिवर्तित होया। हुकुम आप मेरा माँ बाप हो मजा आ गया। मैं रावड़ा में ही पड़े होगा मारे 2 रेपट की इतने और जो अपनों से लड़ता है घर में सीना जोरी करता है एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है। राम राम राम। अपनों से लड़ता है घर में सीना जोरी करता है एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है अपराधों में शामिल होकर बना निठल्ला फिरता है अपने सारे काम छोड़कर खुद की नजरों से गिरता है जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है तो अपने मन पर करो नियंत्रण घर खुशियों से भर दो अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो अपराध मिटाना चाहो तो। गाँव को एक छोरो खेते गयो और उठा कालो हाथ देखियो ऐसो लंबो और कालो हाथ देखता ही 150 की स्पीड पर फलांगा मार दो तो घरे गयो और घरे जाता ही क्यों आज तो बासान देखा। ये हमारी मानसिकता है। घर वाला पूछो बासा कहीं कर रहा हा बोलो ऐसो मोटो उंदरो मुंडा में ले मिलियो जिन्हें बेटा बेटा खा रहा या सुनता ही वह दादी माँ रोबा लाएगी बोले भूखा ही गया भूखा ही गया जो उंदरा कहते मर रहा है एक उंदरा के पेट भरा गए 2-4 जना ने भेजो जो और उंदरा मार गणेश भगवान की सोगन गणा अच्छा जी आज तरह खाए दुख ने दी दो जिसो मिले जिसो खाए और जिसो मिले जिसो पेरियो
सर्दी सर्दी 5-6 किलो च्यवनप्राश खाता, मोगर का लड्डू खाता, भगवान की सौगंध खाने कई बीमारी हुई जो बिल्कुल सूखर हो गया, माचा पर देख वो ही बंद हो गया, 1 महीना हूँ तो आवाज भी बंद हो गई, 30 नंबर पीढ़ी पीता, खूब इलाज करायो, इंदौर ले गया, अहमदाबाद ले गया, बेरू जी को वो बोलियो और वो भी बोलियो, वो हाल तक ही बोल रहे हो। बिल्कुल बोली बंद होगी, रात में खती खती खांसी चलती तो मैं समझ जाता हाल है। आज रात में जाने 12 बजे तो चलिया जाए, 11 बजे हमारी बाण जी आई, जो बाणों ही आवाज लगाई, मासा जी वहाँ की आवाज पहचान के जो पिड़िया पिड़िया ही बोलो, बोले कहीं खाओ, बोला लापसी। मैं रात में गरम गरम लापसी बना बाण ले जो वहाँ को मुंडो यूं खुलियो तो को गरम गरम लापसी मुंडा में डाली, लापसी गला में न उतरी पैसा। मैं हमारी भाणजी ने पूछो, बेटा अगर लापसी गला में खाने उतरी, जो हमारी जोरी छाती का हाल लगा देख मैंने क्यों मासी अंदर चल, मैं क्यों बेटा मैंने वो छोटे ही कहते जो हमारी जोरी बाहर फेंक दी थी। आप एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा करके मुझे बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो छोरो जो भाग रहा है उतनी देर में वहां लगी भूख, वो अपना हाथ तो 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली, खाबा ने बैठ गयो, पर जोगों वादन वहां का मुंडा में हो रहा छाला और सब्जी में मिर्चा डल गई डबल। अब सीन को आनंद लीजियो, वो जो ही रोटी को एक ग्रास तोड़ और को तोड़ और मुंडा में मिली और मुंडा में बल्लाट टूट गई, काना में तीतरिया बोलबा लागी। वो रीस कार थाली ने कटोरी ने रोटियां ने ऊंचा और फांकी फन और लुगाया दौड़ दौड़ रही, भाया का डील में बा गया। अब वहां को मुंडो पड़े जो यूं करा तो वह बाबा फिर जोर जोर रोवे या कि सांस की बीमारी भी हाल ठीक ना हुई। वन फानी की मटकी नजर आई, जो फानी पीबा दौड़ी तो 2-3 लुगाया कमर का लटकी की बोले बाने रीस जोर की आवे मातो फोड़वा जाएगा। अब वहां को मुंडो पड़ रहे जो आंसू आई गया, जो डोकरी माँ खेवे दादी माँ ये है तो वैस पर रो रिया, जो हाथ जोड़ अगरबत्तियां जोर हाथ जोड़ रही खेवे, आप मुंडो बोलो रो मत, तेरे से कदम थाकर 5 गीत गवार राती जो लगा खेत की मेरे पर जुजार जी बनार बिठानो रो मत, वो हिम्मत करन क्यों मारो मुंडो बड़ रियो। तो आप फिर दादी माँ घटी घटी रोबा लगी, कहते गया जो चरको उंदरो का गया, चरको उंदरो का गया। एक बार बढ़िया तालियां वालियां बजा दो। बहुत शानदार, बहुत दीवाने तू डरता क्यों है, छिप छिप बातें करता क्यों है, कहता है तू खुद को मजनू। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी बैठे होंगे, मैं गजल भी लिखता हूँ कि दीवाने तू डरता क्यों है, छिप छिप बातें करता क्यों है, कहता है तू खुद को मजनू, फिर भी रोज संवरता क्यों है, और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखकर इतना नीचे गिरता क्यों है। और एक बारीक शेर प्रतापगढ़ को सौंपता हूँ, मेरे छोटे भाई पार्थ नवीन को सौंपता हूँ, जिसने ये पूरी टीम बनाई, शानदार टीम बनाई, इसलिए पार्थ के सम्मान में तालियां बजा देना कि तू उड़ने का हुनर सीख ले, तू उड़ने का हुनर सीख ले, मेरे पंख कतरता क्यों है, और मौत पतंगे की है दीपक, हद से पार गुजरता क्यों। बहुत बहुत आभार पूरे प्रतापगढ़ का, बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार। इस तरफ भीड़ ज़्यादा है, इस तरफ भीड़ कम है, यूँ लग रहा है जैसे भाजपाई इधर बैठे हैं और बाकी के लोग इधर बैठे हैं। तो मैं बाकी के लोगों को भी प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। ये जो बीच में जो बालक बोल रहा है, मैं इसको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे ब्रांड की लिया करो ताकि पूरे शहर को पता नहीं चले। मंच पर कई कवियों ने ले रखा है, अब तक पता ही नहीं चला है। ऐसा कुछ भी, पार्थ मना कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, आज कवि
इस मंच के ऊपर एक भी कवि ऐसा नहीं है जिसने कोई पान कर रखा हो, क्योंकि नगर परिषद की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि नगर परिषद ने बाकी व्यवस्थाएं कर ली हैं और मध्य रात्रि में कवि अपनी व्यवस्थाएं कर ही लेंगे। माताएं बहनें बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं। इसलिए प्रणाम कर रहा हूं महिलाओं को क्योंकि आज ये नाटक छोड़ करके आई हैं। महिलाएं रोज शाम को नाटक देखती हैं, नहीं देखने दो तो फिर करती हैं। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं ऐसे तमाम दुखियों को अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। दो व्यक्ति अचानक हमारे बीच में प्रकट हुए हैं, एक व्यक्ति और प्रकट भी हुए हैं और दोनों अचानक मेरी बात सुनकर निकट भी हुए हैं। भगवान आप दोनों का जोड़ा सलामत रखें। जी, आप बिल्कुल वामपंथी होकर बैठे हैं। प्रतापगढ़ में भी वामपंथ पनप रहा है, देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बातें बहुत सारी हैं। मैं अपना काव्य पाठ आप लोगों के मध्य प्रारंभ करूं। भाई साहब आप थोड़ा ऐसे, आप बिल्कुल हाथों को यूं और पाँव को यूं, आदमी ऐसे नहीं बैठते। ऐसे वो बैठती हैं जब महीना 8वां 9वां हो। थोड़ा सा मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रहलाद जी का और रामकन्या जी का। बहुत अद्भुत ये कवि सम्मेलन है, बहुत शानदार लोग हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि स्क्रीन पर ही सब कुछ देखने के आदी हैं, उनको वो सारी चीज़ें स्क्रीन पर देखते हैं और रात में तो वो तमाम चीज़ें स्क्रीन पर ही देखते हैं। इस रात भी उनकी ये आदत है कि स्क्रीन पर कोई ना कोई सीन ऐसा आएगा जिसे देखकर सोया जा सकेगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कवि सम्मेलन है, यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं आएगा जिसे देखकर सोया जा सके। ये कवि सम्मेलन है जहाँ पर भारत माता की बात होगी जिसे देखकर सोया नहीं जा सकता, सिर्फ जगा जा सकता है। और इस कांठल के अंदर खड़े होकर एक बात निवेदन कर दूं, मैं मंच से आशीर्वाद चाहता हूं, मंच का साथ चाहता हूं। प्रतापगढ़ शायद मैं भी 8 साल बाद आया हूं, 8 वर्ष बाद में मेरा प्रतापगढ़ आना हुआ है। ये 2 बच्चे जो निकल रहे हैं इनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि तुम कुछ लिया करो और इतना मत लिया करो। दोनों बच्चे जा रहे हैं। वैसे मेरी कविताओं को सुनने और समझने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। आ जाइए। आपने आगे आकर बताया कि आप हैं। आदमी बताता है, आदमी बहुत सारी चीजें बताता है। जैसे आपने नया शर्ट ले लिया है, पूरे दिन शहर में किसी ने पूछा नहीं तो आपको बताना ज़रूरी है कि भाई लिया है, तो कोई कहे भी सही। सफ़ेद वस्त्रों में एक हमारे भैया जी हैं जो जा रहे हैं, आपकी उपस्थिति रहती तो और बहुत बेहतरीन लगता। जरूरी है नए सोना जरूरी है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे लिए सर्वाधिक क्या जरूरी होता है ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। स्वागत। न चांदी ही जरूरी है, नए सोना जरूरी है। जहां मैं खुद से मिल पाऊं वही कोना जरूरी है। तुम्हारे वास्ते क्या क्या जरूरी है तुम ही जानो। मेरे हर एक लम्हे में तेरा होना जरूरी है। बहुत बड़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत